मैंने देखा बुशरा पीरनी ने, पिंकी पीरनी ने एक खिताब फरमाया अवाम के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ नहीं, अवाम के साथ नहीं, अल्लाह की तमाम मखलूकात से उन्होंने खिताब फरमाया। और मैं तो इत्तेफाक से आज एक खाने पे गया होता तो मैं तो इस शर्फ से मैं महरूम रहा कि मैं लाइव देख लेता। तो जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी में तो मुझे देखा मैंने वीडियोस, जुमला सारी सूरत सारी सिचुएशन को बदल देता है। बहुत सारे लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि लोग क्यों बुशरा बीबी के बारे में बातचीत कर रहे हैं जब उन्होंने सऊदी अरब का नाम ले लिया। देखिए ये बात समझिए, बराए मेहरबानी इस बात को समझें, अंडरस्टैंड करें कि पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर टाइमिंग मैटर करती है। बैरून मुल्क में जो ममालिक हैं उनसे ताल्लुकात खराब कर बैठते हैं। अब पहले ये था कि साबिक वजीर आज़म इमरान खान जो है वो कहता था कि जनाब मेरे ताल्लुकात जो हैं अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स यूनिट लगाए जाने का इम्कान है। यहाँ आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। मेरे दांतों में उंगलियां दबाई हुई हैं। तो मैंने कॉल करना शुरू किया लोगों को, मैंने कहा क्या मसला है भाई? तो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था कि पहले अमेरिका ने हुकूमत गिराई थी इमरान खान की, उसके बाद फिर जनरल बाजवा ने गिराई थी, फिर लंदन प्रेन ने हुकूमत गिराई थी, फिर मोहसिन नकवी ने हुकूमत गिराई थी। लेकिन असल में तो ये सारे बेकसूर हैं, इनमें से किसी ने गिराई थी, ये तो मोहम्मद बिन सलमान ने ये हुकूमत गिराई थी, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं। तो मैंने कहा अच्छा ये उन्होंने कह दिया? कहते हैं हाँ ये कह दिया। तो पहले मेरा ख्याल हुआ कि ये कहीं प्लांटेड स्पीच तो नहीं। मैंने कभी किसी ने पता किया कि वाकई वो पिंकी थी कि कोई और थी, क्योंकि बुर्का पहन के, नकाब पहन के, अब क्या पता कौन है सामने। तो मैंने जब वीडियोस देखी और मैंने आवाज़ सुनी तो फिर मैंने तहकीक की। मैं कहा नहीं हाँ ये वही है, क्योंकि उनसे शर्फ मुलाकात है मुझे, मैं उनकी आवाज़ भी सुन चुका हूँ, मैं बगैर नकाबों वगैरह के भी देख चुका हूँ और मैं नकाब के साथ भी देख चुका हूँ। तो ठीक है वही थी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपने उस तकरीर में नोट किया होगा कि जो उन्होंने कहा कि तमाम मखलूकात से उन्होंने खिताब किया। तो चुड़ैल बड़ी मेरी खुश थी, छलांगे मार रही थी, बहुत ज्यादा डांस कर रही थी, गाड़ी के बोनेट पर डांस कर रही थी। मैंने कहा क्या हो गया? कहती है पहली बारी किसी इंसान ने तमाम मखलूकों का जिक्र किया। मखलूक मैंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, छिपकली, चूहे, सारी बदखेंच, और सबसे बढ़कर जिन, भूत, चुड़ैलें, हम सारे उसमें शामिल हैं। हम सबसे अम्मा जी ने खिताब किया। तो अब मैंने कहा तो अम्मा जी तो काले इल्म की माहिर है, वो कैसे पीछे रहती और कैसे तुम लोगों को भूल जाती? लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी के खिताब ने आज इमरान खान की सियासत को कुल्हाड़ा मार दिया। जो इमरान खान के करीब तरीन साथी होंगे या सपोर्टर्स होंगे उन पे तो बिजलियां गिर गई होंगी कि ये क्या था। किस टाइम पर आकर आप कौन सी स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस टाइम पर आकर आप कौन सी बात कर रहे हैं, और किस टाइम पर आकर आप कौन सा जुमला किसी के सामने रख रहे हैं। यानी ये वो टाइम नहीं था, ये वो वक्त नहीं था कि एक अलग तरह की डिबेट शुरू करवाई जाती, ये वो वक्त नहीं था कि एक ऐसी स्टेटमेंट दी जाती कि जहां पर बातचीत, गुफ्तगू, एहतजाज की हो रही है, प्रोटेस्ट की हो रही है, हुकूमत की चीखें निकली हुई हैं, कभी पुलिस भाग रही है, कभी एफसी भाग रही है, कभी रेंजर्स भाग रही है। डिबेट डिस्कशन कुछ और होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया, पाकिस्तान के ट्विटर, बैनुल अक़वामी अखबारात, यानी पूरा जो एक जाविया था डिबेट, तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जो इस वक्त यानी लोगों को मोबिलाइज करने में लगी हुई है, उनकी तवज्जो भी अब इस तरफ चली गई है और वो भी इसके ऊपर आकर स्टेटमेंटें और वजाहतें दे रहे हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर दम है और ये एक ऐसी चीज की तरफ इशारा कर रही है जो चीज अभी तक खुलकर डिस्कस नहीं हुई है। बुशरा बीबी जो ये बात कर रही है कि खान मदीने में गया, खान वापिस आया और इमरान खान साहब एयरपोर्ट पर उतरे और नंगे पांव मदीना के अंदर गए। इसके बाद वो ये कह रही हैं कि बाजवे को खून आना शुरू हो गया, जनरल बाजवा को, और जनरल बाजवा को जब फोन आते हैं तो फोन करके ये कहा गया कि हमने तो शरीयत खत्म करनी थी, यानी वो शरीयत या इस्लामी निजाम पाकिस्तान के अंदर से हमने खत्म करना था, ये तुम किसे उठाकर लेकर आ गए हो। ये पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट थी, पाकिस्तान के हवाले से स्टेटमेंट थी। क्योंकि बुशरा बीबी वो बोलने का आर्ट नहीं रखती, लिहाजा अभी जाकर लोगों को समझ आना शुरू हुआ है कि जनाब ये स्टेटमेंट असल में पाकिस्तान के हवाले से थी। लेकिन हैरान कुन बात यह हुई है कि जनरल बाजवा पाकिस्तान के तमाम तर प्राइम टेलीविजन की स्क्रीन पर, पाकिस्तान के अखबारात पर अचानक उनके हवाले से स्टेटमेंटें चलना शुरू हो गई। ये बात ध्यान में रखें कि जनरल बाजवा की अगर स्टेटमेंटें चल रही हैं तो इसका मतलब है इसके अंदर झोल है। इसका मतलब यह है कि जनरल बाजवा ने इसके अंदर कोई ना कोई घोटाला किया है।
इसका मतलब है कि ये सब कुछ हुआ है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में भी गए थे, उस दौरान भी इमरान खान साहब के ऊपर ये दबाव डाला गया था कि पैंट शर्ट पहन के जाएं। खान साहब आप इस तरह करेंगे, टाई पहने, पैंट के पहने, शर्ट पहने, आप वैसे भी हैंडसम है तो ज्यादा हैंडसम लगेंगे। तो खान ने कहा नहीं, मैं वही पिशावरी चप्पल पहनूंगा, मैं खेड़ी पहनूंगा और मैं सूट पहनूंगा। फिर इमरान खान के बारे में बकायदा से बैनुल अक़वामी एक प्रोपेगेंडा भी किया गया कि ये देखें जी बंदा को और है, इसकी जो बेगम है उसका सूफीज्म के साथ ताल्लुक बहुत ज्यादा है। और फिर साथ ये भी देखें कि जनाब खान जो है ये कपड़े पहनता है और ये खेड़ी पहनता है। फिर बुशरा बीबी के ऊपर जो सारा माहौल शुरू किया गया पाकिस्तान में, वो माहौल भी इस तरह से बनाया गया, एक पूरा एक माहौल इस तरह से क्रिएट किया गया कि बुशरा बीबी के जो इस्लामिक या रिलीजियस बिलीफ है उन्हें पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया जाए। अब इसके अंदर 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल है, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। और जनरल बाजवा की जो स्टेटमेंट है ये गैर मामूली तौर पर आई हैं। अचानक से आधी रात को जनरल बाजवा जाकर यानी स्टेटमेंटें दे रहे हैं, तो समझ जाएं कि पक्की बात है कि कोई ना कोई इसके अंदर बड़ा सीरियस किस्म का जोल है। अब आज उनकी मिसेस ने कहा है कि नहीं, ये तो सऊदी अरब जब हम गए और वहां पे हम नंगे पांव घूमते रहे तो हमारी हुकूमत जो है वो हमारे बारे में कहा गया ये कौन से लेके आ गए हो, हमने तो सऊदी अरब के अंदर शरीयत जो है उसको इख्तिताम खत्म कर रहे हैं, तुम ये कौन से लेके आ गए हो लोग। अब मुझे ये बताएं कि आप भारत में बैठे हुए लोग हंसेंगे नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान पहुंचे थे इंडिया के अंदर और $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड की बात करके आए थे। अभी रिसेंटली फरहान बिन फैसल सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इंडिया आए और उन्होंने वहां पे जाके बायलैटरल रिलेशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक जो कमेटी थी उसकी मुलाकात कराई, डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात की। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां पे हुकूमती लोग जो हैं या साबिक जो हुकूमत में रहे लोग जो होते हैं वो ऐसे ताल्लुकात को खराब करते हैं। विल देयर बी एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कोई ऐसा दुनिया में मुल्क है या हमारे ये चलता है। हमारा वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान जब गवर्नर मक्का के गवर्नर से मिले या मदीना के गवर्नर से मिले तो पाँव में जूते नहीं थे एंड दे वर डिस्टर्ब कि ये किस तरह के लोग आ गए हैं। चलो वो एक और चीज है, एक हिस्ट्री है, वो हो गई थी, जो हुआ वो हुआ। बट द क्वेश्चन इज कि पहले अमेरिका अब सऊदी अरेबिया। देखिए ये फॉरेन पॉलिसी जो है हुकूमतें मुल्क बड़ी मुश्किल से बनाती हैं। और अभी मैं देख रहा था कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मिसेज हैं उन्होंने जनरल बाजवा के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया कि जनरल बाजवा जो है वो आर्मी चीफ जो उस वक्त था उसको फोन आने शुरू हो गई और जनरल बाजवा ने फिर हमें पैगाम भिजवाए। जनरल बाजवा जो है वो कहता है कि मैं ऐसी चीजें कहाँ पे करूंगा, मुझे किसने पैगाम भेजना था। ये तो आप सियासतदान है, सियासतदानों का जो मर्जी काम करे, हमें उन चीजों से क्या लेना देना। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। फिर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फौज की सियासत के अंदर मुदाखलत भी तो बहुत ज्यादा है। तो जारी बात हो सकता है आपका किरदार हो और इमरान खान की पार्टी वो मानती है कि हाँ जी इनका किरदार होगा। बट द लार्जर क्वेश्चन इज कि क्या पाकिस्तान को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ इन सियासतदानों की वजह से। इमरान खान एंड उनकी मिसेस। इमरान खान एक ऐसा पॉलिटिशियन था जिसको उस वक्त की फौज, उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ISI, अवाम, मीडिया सारे सपोर्ट कर रहे थे। ये पावर में आएगा तो मुल्क की तरक्की बदलेगा, ये एक साफ आदमी है, ये करप्ट नहीं है, दूसरे सारे करप्ट हैं। और आज देखें 2018 से लेके 2024 पिछले 6-7 सालों से इस मुल्क के अंदर एक तूफान है, एक क्राइसिस है। और मैं आपको बताऊं, मैं इंडिया के अंदर सुशांत सरीन और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार एक ही चीज कहते हैं, वी वांट इमरान खान बैक। हम इमरान खान को वापस चाहते हैं। वो क्यों वापस चाहते हैं? वो उनको पता है वो आके तमाशे करता है, वो आके मुल्क की जो है ना वो जड़ों में बैठ जाएगा।